मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, 7वीं कक्षा के तासिका में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली तासिका में हमने जहाँ चाह वहाँ राह अनुराधा मोहिनी द्वारा लिखित कहानी हम देख रहे थे। पिछली 2 तासिकाओं में हमने 2 भाग देखे। इसमें देखा कि असंभा गांव की जो परेशानी है बच्चों की, वो परेशानियां है बरसात के दिनों में नाला भर जाता था, जिसके कारण पाठशाला में बच्चे नहीं जा पाते थे। इसी परेशानी की वजह से एक दिन धुआंधार बारिश होने के कारण बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए और दोपहर के दिन जब बरसात रुकी तो असंभा गांव के जो पाठशाला जाने वाले बच्चे थे वे चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे आकर बातें करने लगे थे। उसमें जुई थी, तुषार था, आशीष था, दामिनी और शुभम। इस प्रकार ये 5 बच्चे वहां बातें कर रहे थे। इसी बातों में अपनी पाठशाला के अनुपस्थिति के बारे में वे चर्चा कर रहे थे। सब चर्चा ही कर रहे थे, कुछ उस पर उपाय नहीं सूझ रहा था। हंस रहे थे तो दामिनी ने इन हंसते हुए बच्चों को कहा कि हंसो मत, इस पर कोई उपाय सुझा लो। इसके बाद दामिनी कहती है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और दामिनी की इस बात ने बातचीत का माहौल ही बदल दिया और हमें इस पर कोई ना कोई उपाय सुझाना होगा या उपाय ढूंढना होगा, इसके बारे में चर्चा करने लगे। उसी वक्त आशीष अपने गंभीर स्वर में कहने लगा कि हाँ, हम इस पर नाले पर पुल बना सकते हैं। और पुल का विचार जैसे ही उनके मन में आया, वैसे ही सब हर्षित हो गए और पुल बनाने का विचार वहाँ आत्मविश्वास पूर्वक आशीष के कहते हुए सुना। तब सब ने इस बात को अनुमति दे दी, लेकिन हम कैसे पुल बनाएंगे, इस पर वे अब चर्चा करने लगे। उन्होंने सोचा कि विज्ञान की पुस्तक में पुल बनाने की जानकारी होती है और उस विज्ञान की पुस्तक जब कभी हम शहर गए हैं तो बड़े बड़े पुल भी देखे हैं, तो नाले पर क्यों न हम एक पुल बनाएंगे, जिसके कारण हम पाठशाला आसानी से जा पाएंगे। उनका विचार पक्का हो जाता है और फिर वे इस बात पर सोचने लगते हैं। तो आगे हम देखते हैं पेज नंबर 19 पर पैराग्राफ नंबर 2 देखो। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह असंभा के गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा करने लगा। पुल बनाने का यह विद्यार्थियों का विचार, इन छोटे छोटे बच्चों का विचार, असंभा गांव छोटा था, उस छोटे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गया। देखो बच्चों, जंगल में जो आग लगती है वह बहुत जल्दी से फैल जाती है, क्योंकि वहाँ हवा भी होती है, सूखी लकड़ियाँ होती है, पत्ते होते हैं सूखे, जिसके कारण क्या होता है, वह आग जल्दी से फैल जाती है। इसी प्रकार यह विचार, पुल बनाने का जो विचार था बच्चों का, वह विचार बच्चों का क्या हुआ, जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गया। सभी लोग क्या करने लगे, बच्चों के इस विचार की दाद देने लगे, हौसले की प्रशंसा करने लगे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आज तक कोई बड़े लोग भी सोच नहीं पाए थे कि इस नाले पर पुल बनाए। वह विचार बच्चों में आया है और बच्चों ने हौसला दिखाया है कि हम इस पर पुल बनाएंगे। इस बच्चों के हौसले की सभी लोग क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे। हौसला मतलब हिम्मत। बच्चों ने वहाँ पुल बनाने की हिम्मत देखी थी, उसकी लोग क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा करना मतलब वाह वाह करना। सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू किया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए इकट्ठा करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखो, इस काम के लिए आगे बढ़ाने के लिए, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों ने क्या किया, छोटे छोटे गुट बनाए, समूह बनाए और समूह बनाकर उन्होंने प्रकल्प जो हाथ में लिया था, प्रकल्प यानी योजना,
कौन सी योजना उन्होंने हाथ ली थी? पुल बनाने की योजना जो हाथ ली थी, उस योजना पर काम करने के लिए छोटे छोटे समूह बना गए और इन समूह में वे काम को बांटा गया और वे अपना अपना काम करना शुरू भी कर दिया। पुल बनाने के लिए सामग्री कौन कौन सी लगती है, इसकी भी उन्होंने क्या बनाई? सूची बनाई। सूची मतलब यादी। तो सूची बनाई, यादी बनाई और सामग्री खरीदने के लिए जो सामग्री खरीदनी पड़ती है उसके लिए उन्होंने 20-20 रुपए गांव वालों से या एकत्रित करना आरंभ किया, चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। उसके लिए 20-20 रुपए उन्होंने निकालने शुरू किए। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के बड़े बुजुर्ग लोग भी वहां सहायता के लिए आगे आ चुके थे। बच्चों ने ये जो काम हाथ में लिया था उसके लिए गांव वालों ने भी सहयोग देना शुरू कर दिया। पाठशाला के शिक्षक भी इस काम में सहयोग देने के लिए आगे आ चुके थे। इस तरह बच्चे, गांव के लोग और शिक्षक ये सब धीरे धीरे बच्चों को आकर मदद करने के लिए तैयार हो गए। देखते देखते सामग्री के लिए जो आवश्यक राशि थी, राशि यानी रकम, वह रकम भी उनके पास जमा हो चुकी थी। धीरे धीरे बच्चों ने सभी गांव वालों से 20-20 रुपए इकट्ठा करके बहुत सी राशि, बहुत सी रकम उनके पास जमा हो गई थी। तो इस तरह वह काम आगे जा रहा था। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइपें खरीदी गई, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। तो देखो यह काम आगे बढ़ रहा था। सभी गांव वालों ने सहायता के लिए आगे आ चुके थे। वहाँ बुजुर्ग लोग जो थे, बुजुर्ग यानी बूढ़े लोग, बड़े बूढ़े लोग, अनुभवी होते हैं, बूढ़े अनुभवी लोग, इन्होंने क्या किया? अपना अनुभव शेयर किया, अनुभव बताए। युवाओं ने अपनी शक्ति दी। युवा जो लोग थे उन्होंने अपनी शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह, छोटे छोटे विद्यार्थी थे उनमें उत्साह था, उनके उत्साह को निरुत्साही नहीं किया। लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया, उन्हें प्रशंसा दी और उन्हें मदद की है। ये सब मिलकर बड़े बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति और बच्चों का उत्साह तीनों इकट्ठा आए और सब मिलकर वह काम कर रहे थे। तो इस संगठित प्रयासों से, संगठित यानी इकट्ठा किए हुए, एकत्रित किया हुआ एकत्रित किए हुए प्रयत्नों से क्या होने लगा? काम आकार लेने लगा। काम धीरे धीरे आकार लेने लगा, मतलब काम उनका आगे बढ़ने लगा। सीमेंट की पाइपें आई, नाले के लिए, पुल बनाने के लिए नीचे पाइपें डालनी पड़ती है, बड़ी बड़ी सीमेंट की पाइपें वहाँ पर आई। बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई, मिट्टी भी लगती है उसके लिए। जो बंजर नापीक जमीन थी, बंजर यानी कैसी? नापीक, जो पीकती है, जो पिकाऊ उपजाऊ नहीं होती, बिना उपजाऊ जमीन जो होती है उसे बंजर जमीन कहते हैं। तो इस बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई, पत्थर इकट्ठे किए गए पुल बनाने के लिए। और गांव का एक छगन बाबा नामक जो आदमी था, उस एक बुजुर्ग ने अधिक मात्रा में क्या दी? रेत उपलब्ध करा दी। सब ने अपने अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी मदद, थोड़ी थोड़ी सहायता की है और पूरे गांव में, पूरे पुल बनाने के लिए पूरे गांव ने हाथ एक साथ मिट्टी का भराव किया। पूरा गांव एक साथ काम करने के लिए आया, शक्ति देने के लिए तैयार हुआ। एक दिन काम वहाँ पर किया और पूरे गांव के लोगों ने क्या किया? एक साथ काम किया और मिट्टी का भराव कर दिया गया। हर दिन स्वप्न पूर्ति के और एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा था गांव। हर दिन क्या हुआ था? उनका जो स्वप्न था पुल बनाने का, वह पुल बनाने का जो स्वप्न पूर्ति थे उसके और हर एक दिन आगे बढ़ता जा रहा था।
तो इस तरह इस बच्चे में जो उत्साह था, उस उत्साह को सभी गांव वालों ने क्या दिया, हौसला दिया है, उन्हें प्रशंसा की है, उन्हें मदद की है। अतः आनंद की वह सुबह आ गई। काम अंत में उनका नाले पर पुल बनाने का काम पूरा हो चुका है। अंतिम दिन आया है, आनंद की घड़ी आई है, खुशी की घड़ी आई है, और वह दिन, वह सुबह आ ही गई। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। बच्चों के हौसले से गांव के नाले पर पुल बन गया है। और क्या हुआ, इतने वर्षों की जो कठिनाई थी, सिर्फ बच्चों को ही वह कठिनाई नहीं थी, बल्कि गांव वालों, सभी गांव वालों को वह कठिनाई थी, जिसके कारण बच्चे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा था। और आज वह नाले पर पुल बन गया है, और वह आनंद की सुबह आज इतने वर्षों के बाद आई है। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। इस पुल बनाने के लिए केवल 15 दिन लगे थे। देखो, जब सब एक साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं, तब वह काम आसानी से पूरा हो जाता है। जो बच्चों ने मन में उत्साह दिखाया, हौसला दिखाया, उससे यदि बड़े लोग या गांव वाले उन्हें निरुत्साही कर देते तो कदापि यह पुल नहीं हो पाता। लेकिन बच्चों के इस हौसले को सभी ने दाद दी, जिसके कारण केवल 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया है। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। पूरे गांव के लिए यह क्या थी, एक अद्भुत उपलब्धि थी, यह प्राप्ति थी। यह पुल बनकर तैयार हो चुका था। यह बहुत ही अद्भुत घटना थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। अब यहाँ सभी लोगों को यह एक बात मालूम हो चुकी थी कि एकत्रित प्रयत्न करने से या संगठन से या सभी का श्रमदान से क्या हो सकता है, कोई भी कठिन काम पूरा हो सकता है। यह बात सभी गांव वालों ने समझ ली है। कोई एक कुछ भी नहीं कर सकता। यदि बच्चों ने ऐसे कहा होता और गांव वालों ने मन पर नहीं लिया होता तो शायद पुल बनकर तैयार नहीं हो सकता था। लेकिन संगठित प्रयत्नों से यह पूरा काम हो चुका है। इसका महत्व गांव वालों ने भी समझ लिया है। बरसात में अब इस बार नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते हंसते पुल से पाठशाला की राह जाने लगा। देखो, इस बार भी बरसात के दिनों में पानी बरस रहा था, लेकिन इस बार पानी बरसने के कारण बच्चे पाठशाला नहीं गए, ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि अब इस बार क्या हुआ था, नाले पर पुल बन चुका था, जिसके कारण बरसात के दिनों में भी बच्चे पाठशाला हंसते खेलते जाते हुए नजर आ रहे थे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता। पुल भी विद्यार्थियों के इस हौसले को दाद दे रहा था। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। देखो, जब जबरदस्त इच्छा होती है तो मार्ग निकलता है। कोई भी कठिन संकट क्यों ना हो, कोई भी कठिन परेशानी क्यों ना हो, उसे हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या होनी चाहिए, जहाँ चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और उस पर मार्ग मिलता ही है। कोई असंभव काम नहीं होता। असंभव को संभव करके दिखाना यह हमारा काम होता है। वहाँ इच्छा जबरदस्त होनी आवश्यक है। जुई ने अपने बड़े भाई से सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। अब पुल का उद्घाटन करना था, उसके लिए किसी जिला निरीक्षक को बुलाना था, शिक्षा निरीक्षक को बुलाना था। इसके लिए उसने क्या किया, वृत्तांत तैयार किया। वृत्तांत लेखन लिखना पड़ता है। देखो, उसका वृत्तांत बनाया, उसे पत्र लिखा और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस तरह ऐसंबा गांव की जो कितने बरसों की जो परेशानी थी पुल की, वो परेशानी आज पूरी हो चुकी थी। बच्चों के हौसले के वहाँ दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं कर पाते ऐसे हम कहते हैं अक्सर, लेकिन बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मन में लेना बहुत ज़रूरी है। मन में जो बात आप ठान लेते हैं और उसके बारे में निश्चित प्रयत्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कोई भी काम कठिन नहीं होता, आसान बन जाता है, मार्ग मिल जाता है।
इस तरह यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसका स्वाध्याय हम आगे के पाठ में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।